दोस्तों, जब भी हम हमारी कुंडली को ज्योतिष को दिखाते हैं तो ज्योतिष उसमें कई तरह के कारण और काल ढूंढकर बताता है। कभी युति तो कभी योग, जिनका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। कोई ग्रह हमें आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाता है तो कोई ग्रह हमें हमारे न्याय दिलाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कुंडली में मौजूद ये सभी योग किस कारण हैं? हर योग और हर युति के पीछे सनातन धर्म में एक बेहद ही रोचक और रहस्यमय कथा छुपी हुई है, जिनका जिक्र वेदों और पुराणों में बहुत अच्छे से दिया गया है। कुंडली में मौजूद एक युति है बृहस्पति और चंद्रमा की। चंद्रमा और बृहस्पति की दुश्मनी को लेकर कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। आइए जानते हैं चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति के बीच का संबंध। आखिर इन दोनों बड़े ग्रहों में दुश्मनी क्यों है? क्यों इनकी युति कुंडली में होती है? चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा माँ से जुड़ा हुआ होता है। चंद्रमा का स्वभाव बेहद सॉफ्ट होता है। बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु हैं। बृहस्पति जी को ज्ञान का कारक माना जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति के बीच का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसलिए चंद्रमा और बृहस्पति की साथ में पूजा भी नहीं की जाती। आपने कभी गौर किया है इस बात पर? आइए जानते हैं कि उनकी दुश्मनी का क्या कारण है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की दुश्मनी के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई थी। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी। रसिक मिजाज चंद्रमा भी तारा पर मुग्ध हो गए। दोनों में प्रेम हो गया और तारा चंद्रमा के साथ ही रहने चली गई। बृहस्पति इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटाने को कहा, लेकिन न तो चंद्रमा तारा को लौटाने को राजी थे और न ही तारा वापस जाना चाहती थी। इसी बात पर बृहस्पति और उनके शिष्य चंद्र के बीच युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति में पहले से ही बैर था, इसलिए शुक्र चंद्रमा के साथ हो गए। बलि चंद्रमा के ससुर थे, वह भी चंद्रमा की सहायता के लिए आ गए। असुरों के चंद्रमा के साथ हो जाने से देवताओं ने युद्ध में बृहस्पति का साथ दिया। गुरु शिष्य के बीच शुरू हुए झगड़े ने देवासुर संग्राम का रूप ले लिया। बृहस्पति के पिता अंगिरस शिव जी के विद्या गुरु थे। वह अपने गुरु पुत्र के पक्ष में युद्ध के लिए गणों के साथ आ गए। ब्रह्मा को भय हुआ कि इस युद्ध के कारण कहीं सृष्टि का ही अंत न हो जाए। वह बीच बचाव कर युद्ध रुकवाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा तारा के पास गए और समझाया कि उनके प्रेम संबंध के कारण संसार खतरे में है, उसे बृहस्पति के पास चले जाना चाहिए। तारा चंद्रमा को छोड़ वापस बृहस्पति के पास चली गई। तब तारा गर्भवती थी। बृहस्पति को पता चला तो उन्होंने तत्काल गर्भ त्याग को कहा। गर्भ त्याग से बालक का जन्म हुआ। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों को बालक को प्राप्त करने की लालसा जागी। दोनों बुध पर दावा करने लगे। एक बार फिर बृहस्पति और चंद्रमा में ठन गई। ब्रह्मा बीच बचाव को आए। उन्होंने तारा से पूछा कि ये बालक किसका है, लेकिन तारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिरकार अपने पिता के कहने पर बृहस्पति उस बालक को चंद्रमा को देने को तैयार हुए। चंद्र ने बालक बुध को रोहिणी और कृतिका नक्षत्र रूपी अपनी पत्नियों को पालन पोषण करने के लिए सौंप दिया। बड़े होने पर बुध को अपने जन्म की कथा सुनकर शर्म और ग्लानि होने लगी। उसने माता से पूछा कि वह किसका पुत्र है, तो माता ने चंद्रमा का नाम लिया। बुध हिमालय में श्रवण वन पर्वत जाकर तपस्या करने लगे। तब से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। वरदान स्वरूप वैदिक विद्याएं एवं सभी कलाएं प्रदान की। शांत विचार होने के कारण वह देवों के प्रिय हुए। बुध को चंद्रदेव का पुत्र होने के कारण क्षत्रिय माना जाता है। वहीं बृहस्पति के पुत्र होने की वजह से उन्हें ब्राह्मण भी माना जाता है। बुध तारा और चंद्रमा के पुत्र तो हैं, लेकिन वह अपने बृहस्पति को अपना पिता मानते हैं। लेकिन बृहस्पति ने कभी भी बुध को बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत में चांद की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को ब्रह्मा ने लंबी आयु का वरदान दिया था। साथ ही चंद्रमा प्रेम और सुंदरता के प्रतीक भी माने जाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। वहीं नवग्रहों में बृहस्पति सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह की पूजा करने से विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। बृहस्पति ग्रह की पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस पौराणिक कथा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।